दोस्तों, आज तक कोई ऐसा स्कूल है, मतलब आज तक जो एजुकेशन सिस्टम हम यूज करते रहे हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम में कमाल की बात यह है कि आपको आयोटा, साइन थीटा, कोस थीटा, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, दुनिया भर की चीजें पढ़ा दी जाती हैं, दुनिया भर की चीजें। लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि भाई बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि अगर तुम शुरुआत में 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, तो जब तुम 50 के होगे या 60 के होगे तब तुम्हें उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तुम्हें कभी भी शेयर मार्केट के बारे में कोई मतलब रत्ती भर आइडिया नहीं दिया जाता। शेयर मार्केट इतनी बड़ी, स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम है, अपने आप में एक फाइनेंशियल सिस्टम है। शेयर्स हर रोज इतने गिरते हैं, सरकारें शेयर्स निकालती हैं, सरकारें बॉन्ड्स और डिबेंचर्स निकालती हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे तुम्हें। जीरो नॉलेज दी जाएगी पूरी। और तुम 18 साल अपने स्कूल में बर्बाद करते हो। ऑलमोस्ट मैं तो बर्बाद ही कहूंगा उसको भाई। तुम्हें ज्योमेट्री क्यों सिखाई जा रही है? आर्किटेक्ट को सिखाओ ना। तुम्हें अलजेब्रा क्यों सिखाया जा रहा है? उस साइंटिस्ट को सिखाओ ना जो इसरो में या नासा में जाना चाहता है, जो स्पेस साइंस की पढ़ाई करना चाहता है। उस आदमी के लिए जो वो पढ़ाई जरूरी है, वो भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक फील्ड में जाना किसी एक आदमी को, कि भाई मैं इस फील्ड में जाऊंगा तब जाके मुझे पढ़ाई करवाओ। वो पढ़ाई तुम सबको करा रहे हैं जनरली, और उनको सबको पता है कि तुम हर जब बड़े हो जाओगे सैलरी मिलने लगेगी, बिजनेस करोगे, तुम सबका पैसा जाएगा बैंक में। सबका पैसा जाएगा भाई। हर बंदा एक बार सोचता है मैं इन्वेस्ट कर दूं, एक बार शेयर मार्केट्स में देखता हूं ऊपर नीचे शेयर्स कैसे गिरते हैं। जीरो नॉलेज दी जाएगी तुम्हें। सबको पता है कि तुम्हें जिंदगी में अल्टीमेटली खाना बनाना आना चाहिए। सर्वाइवल स्किल है भाई, खाना बनाना आना चाहिए। तुम्हें ट्रैकिंग करनी आनी चाहिए। क्या पता कब किस बारिश में फंस जाओ, कब पता तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम फंस जाओ लू में किसी राजस्थान में, कब पता तुम्हारे ऊपर बर्फबारी शुरू हो जाए शिमला के रास्ते में और तुम्हें गाड़ी छोड़ के, अपनी बाइक छोड़ के ट्रैकिंग करनी पड़े। सबको पता है कभी ना कभी ऐसा चांस बन सकता है। बाढ़ में तुम फंस सकते हो। केदारनाथ में लाखों लोगों के साथ क्या हुआ था, बाढ़ में फंस गए थे बेचारे। उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें ट्रैकिंग ही नहीं कराते पूरी जिंदगी। तुम्हारे 18 साल 21 साल कॉलेज में तो भूल ही जाओ। कॉलेज तो नाम ही, बस फीस भरो और लंच खाओ कैंटीन का और अंताक्षरी खेल के निकल जाओ, उसका नाम है। तो सीधी सी बात है भाई, स्कैम चल रहा है एजुकेशन के नाम पे, कई सदियों से चल रहा है। बताना मेरा फर्ज है। 3 इडियट्स में भी काफी हद तक बता दिया गया है। बिल्कुल ही नॉन यूटिलिटी जिसे बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसकी जीरो यूटिलिटी है। एक भी बार जितने भी बंदे थोड़े बहुत जो 50-100 देख रहे हैं, बाद में जो 1.5 लाख देखेंगे, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। तुम किसी एक बच्चे से कभी पूछो भाई तेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तुझे पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, तुझे पढ़ाने में कौन सा टीचर अच्छा लगता है? बच्चों का फीडबैक कौन लेगा? बच्चों का फीडबैक लिया जाना चाहिए भाई। तुम्हें कौन सा टीचर पसंद है और क्यों पसंद है? एक बार प्रिंसिपल देखे उसके, उस टीचर के बारे में गौर करे कि हाँ यार इसके बारे में तो ये क्वालिटीज बड़ी बड़ी, इसको फेवर किया जा रहा है, इस बच्चे को, इस टीचर को। और उसको अगर फेवर किया जा रहा है और बाकी टीचर्स को अगर बच्चे पसंद नहीं कर रहे, बच्चों के साथ वो वोलेंट है, बच्चों को गौर नहीं करता, अपनी फोन में लगा रहता है, तो उस टीचर को हटाया जाए। लगातार कंसिडरेशन, लगातार फीडबैक बच्चों का कौन लेगा? जब तुम कह रहे हो बच्चे भगवान का रूप है, उनमें इनोसेंस है, तो उनका फीडबैक, मैं इतना हैरान होता हूं, इतना सड़ा गला सिस्टम को कैसे चला सकता है? और बच्चों का पूरा पूरा माइंड डेवलप करने की जिम्मेदारी, मतलब तुम माँ बाप से ज्यादा टाइम तुम्हारे टीचर्स के साथ गुजार रहे हैं भाई। वो रोज 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ। कोई बंदा अपने 8 घंटे अपने बच्चे के तुम्हें दे रहा है और तुम उसको क्या पढ़ा रहे हो? साइन थीटा, कोस थीटा। अरे भाई उससे पढ़ाओ, वो जरूरी है, वो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम आएगा। लेकिन उससे बहुत ज्यादा जरूरी है उस बच्चे को परोठा बनाना आना चाहिए। उस बच्चे को एक एक कड़ी, एक सिंपल, एक सब्जी दाल बनानी आनी चाहिए, जो उसके एक्चुअल में लाइफ स्किल है। और लाइफ स्किल भी नहीं है, बल्कि आजकल तो इसको थेरेपी बोला गया है। जिस तरह की बीमारियां हो रही हैं मनुष्यों को, एज ए थेरेपी यूज किया जा रहा है इसको। बहुत सी चीजें हमारे सिस्टम में, हमारे अंदर, इंडिया में खास करके, क्योंकि हमारी परंपराएं मानने की आदत इतनी ज्यादा रही है ना, उनका बोझ इतना ज्यादा है ना, हम किसी भी संस्था पे, किसी भी परंपरा पे, चाहे वो एजुकेशन की परंपरा ही क्यों ना हो, गलत एजुकेशन की परंपरा ही क्यों ना हो, हम सवाल नहीं उठाते। और जब आप सवाल नहीं उठाते ना किसी भी चीज पे, तब फिर आपको जो दूसरों के सड़े गले जवाब हैं, जिस अकॉर्डिंग उनको दुनिया बनानी है, जिस अकॉर्डिंग उनको कार के लिए एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड बना दी, ठीक है। उनको इन्फोसिस और कंप्यूटर के लिए चाहिए और एयरटेल के लिए चाहिए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक स्ट्रीम बना दी। उसके अंदर वो सब वो पढ़ाते रहेंगे जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है आपको क्या पसंद है, आपको क्या डेवलप, आपका पोटेंशियल क्या है। आप टेनिस बहुत बढ़िया खेलते, उनको रत्ती भर इसमें, उनको रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनको रस ही नहीं है आपको जानने में। आप उनके लिए एक मजदूर हो और वो मजदूर के बच्चे ही तैयार कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और जब तक हम लोग ये मजदूरों की सोच, ये भेड़ों की सोच से बाहर निकल के घोड़े नहीं बनेंगे भाई, और उनके घोड़े नहीं खोलेंगे,
तब तक हम और हमारे आने वाली पीढ़ी और बच्चों के साथ वही सड़ा गला एजुकेशन सिस्टम यार, जिसकी जीरो यूटिलिटी है। कितने लड़के हैं भाई जो जो एक्चुअल में खाना बनाते हैं, बहुत कम लड़के हैं, बहुत बहुत कम। और जो कि बहुत मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही एक बहुत जबरदस्त लाइफ सेविंग स्किल तो है ही। मैं क्या बोलूं, मतलब एक तरह का उसमें रस आना शुरू, आनंददायक चीज है भाई, वो आनंददायक चीज है। कितने कितने लोगों को घर की साफ सफाई, एक तरह से मेरे अकॉर्डिंग होम साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए भाई। अपने घर को साफ रखना है, अपने बेड को बढ़िया रखना है। कितने लोगों को गार्डनिंग, कितने लोगों को हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, आपकी जान बचा सकता है एक स्विमिंग अगर आपको आती है तो। कितने लोगों को स्टेज फिर, एक्टिंग, ड्रामा, डांस, लड़कों लड़कियों दोनों को, खेलना, टीम वर्क, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्कूलों में एटलीस्ट 90s किड्स को कभी, अब तो मेरे को पता नहीं भाई क्या हाल है स्कूलों का, लेकिन हमारे टाइम पे कुछ नहीं था ये। कुछ मतलब कुछ भी नहीं। मैथ पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश, लिटरेचर, और ऐसे ऐसे इटली का रेनेसां पढ़ लो, जर्मनी की रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे आपका रत्ती भर कभी लेना देना नहीं। 99% लोग कभी किसी फ्रांस के गांव में नहीं घूमने वाले, लेकिन पढ़ाया जा रहा है उनको। इटालियन रेवोल्यूशन, रेनेसां कब हुआ था, रोमन एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट ऑफ एज, इमैनुअल कांट, कार्टे। शिवाजी के बारे में एक पैराग्राफ मुश्किल से कभी पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक पैराग्राफ मुश्किल से, भगत सिंह रिसेंटली, क्या कुछ भी नहीं। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन जो हमारे यहाँ पर होकर गया, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में कुछ भी नहीं। हमारे पास नेशनल प्राइड नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे पास नेशनल ऐसी कोई चीज हमने अपने सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस में डाली ही नहीं, जिसको एटलीस्ट डालकर हम अपने देश की थोड़ी सी इज्जत बचा लें अपनी नजरों में। और बाकी आने वाला काम हमारे राजनेताओं ने कर दिया। लालू जाता है तो नीतीश प्रसाद आ जाता है, चलता वही रहता है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इसको बदलने का जिम्मेवारी अगर हम नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा भाई। हमारे पहाड़ों की जो दुर्गति है वो दुनिया के किसी देश के पहाड़ों की नहीं है। हमारी नदियों की जो दुर्गति है, माता गंगा बोलने के बावजूद, वो देश के किसी देश में नहीं है। हम हैं वो जो उनको देवी बना रहे हैं, हम हैं वो जिनको माँ बोलते हैं, हम हैं वो जिनको देवस्थली बोलते हैं, और पहाड़ों की ऐसी तैसी कर रखी है। मैं शिमला जाता हूँ, पूरे पहाड़ रास्ते से रास्ते कचरे पे कचरा है भाई, मतलब देख के दिल दहला जाता है मेरा। दूध की थैलियां, पॉलिथीन, पेप्सी, कुरकुरे, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं, बियर की बोतलें, उनके प्लास्टिक के गिलास, मड भड भाई, बाढ़ लगा रखी है प्लास्टिक की लोगों ने। इतनी गंदगी मचा रखी है हमने देवस्थली में, देवों की स्थली में। ये हाल करते हैं हम अपने मंदिरों का, और दुनिया के किसी देश में ऐसा हाल नहीं होता पहाड़ों का जैसा हम करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है, अपना इंडिविजुअलिटी। मैं अपना देख लूं बस, बाहर नजर ना उठा के देखूं। मेरा घर बढ़िया, मेरी शादी बढ़िया, मेरे बच्चे सेटल हो गए, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए पड़ोसी अड़ोसी, भाड़ में जाए मेरा एरिया, मुझे क्या लेना देना उससे। ये 4 कौड़ी की मेंटेलिटी जब तक तुम्हारी सपोलो वाली रहेगी भाई, देश को तुम वही बनाओगे, सांपों का अड्डा ही बनाओगे। सब एक दूसरे को डसने में लगे हुए हैं। सोसाइटी के नाम पे जो हमने तैयार किया है वो किसी उससे कम नहीं है जहां पर बिच्छू रहते हैं और एक दूसरे को काटते फिरते हैं। रीजन उसका यही है भाई कि हमारे यहाँ गीता है, महाभारत है, रामायण है, उसके बावजूद हमारे यहाँ जितनी भाषा को लेकर, धर्म को लेकर लड़ाई है दुनिया में कहीं नहीं है। मुस्लिम देशों को छोड़ दो, उनका तो चक्कर ही अलग है, वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा काम। बात मैं कर रहा हूँ पढ़े लिखे देशों में जहां डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है और उसके बावजूद हमारे साथ जो समस्याएं हैं सफाई को लेकर, क्लीनिनेस को लेकर, वो अलग लेवल पर है। दुनिया किसी पढ़े लिखे और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश में वो समस्या नहीं है। कारण वही है, मैंने बताया ना आपको। हमारा मंदिर घर का बहुत साफ मिलेगा, रोज धूप अगरबत्ती करेंगे, लेकिन जो रास्ते का जो मंदिर होगा उसके आसपास कचरा, पत्ते सब पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं, गोबर यहाँ वहां कर रहा है, गाय यहाँ वहां बेचारी भूखमरी की हालत में पॉलिथीन चाट चाट के गुजारा कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको माता बोल रहे हैं। किस पे? अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कितने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है सड़कों पर निकलो और अपने पार्षद की गुद्दी पकड़ो। गुद्दी मतलब गुद्दी, लिटरली कह रहा हूं मैं। उसको पकड़ो, उसको पूछो ये गाय की ऐसी हालत क्यों है, पॉलिथीन क्यों खा रही है भाई? ये पुलिस वाला रोज घूसखोरी क्यों कर रहा है चौक पे खड़ा हुआ? ये क्यों लड़कियों को छेड़ा जा रहा है? ये क्यों शमशान के आगे निकलती हुई जो सड़क है बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है? क्यों मेरे घर के आसपास कचरे के ढेर में देख रहा हूं? और मैं तो चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहा हूं, मैं तो फिर कह रहा हूं इट्स नॉट दैट क्लीन जितना बताया जाता है। तो भाई समस्या हम हैं और सॉल्यूशन भी हम हैं। आप अपने रास्ते, अपने दोस्तों से मिलते रहिए, लेकिन एक ग्रुप जरूर बनाइए, 5 लोगों का ग्रुप जरूर बनाइए,
और कोशिश करिए अपने पार्षद को पकड़ने की और मीडिया को अपने पास रखने की। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, जब तक कि वो अंट बंट कामों को और कपिल शर्मा शो में बिजी ना हो और हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर अगर हमें कुछ सोचना है तो हमें सबसे पहले मीडिया को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया हमारे चक्कर में चल रहा है। हम जितनी अनपढ़ता से अपने अपने कामों और नौकरियों में मशगूल रहते रहेंगे, अपने देश को, अपने एरिया, अपनी गली, अपने मोहल्लों को छोड़कर, उतना ज़्यादा खराब मीडिया हमें मिलेगा। ये खराब मीडिया सिर्फ हमारी पहचान है, हमारी पहचान है, क्योंकि मैंने कहा ना समस्या हम में है। हमें सिर्फ अपने घर तक झाड़ू मारनी है, हमें अपनी गली तक भी झाड़ू नहीं मारनी। महात्मा गांधी जैसे बूढ़े को भी झाड़ू लेकर निकलना पड़ा था ये बताने के लिए कि मोहल्ले में झाड़ू मारना जरूरी है भाई। तो 5 लोग मिलो अपने दोस्तों के साथ, जो चाय की चुस्कियां और समोसे खा रहे हो और पिज्जा खा रहे हो और बन रोल खा रहे हो और पेस्ट्री खा रहे हो, उसके अलावा किसी दिन थोड़ा गुस्सा भी खा लो। थोड़ा सा गुस्सा यार, देश बदल सकता है। भगत सिंह ने बदल के दिखाया है, सुभाष चंद्र बोस ने बदल के दिखाया है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली है। इन महान नेताओं की वजह से ही हम आज बैठे हैं कि हम अपने मर्जी से अपने ऊपर अपने मालिक चुन पा रहे हैं, और वो मालिक ही हैं। ये मत समझ लेना कि सेवक हैं वो। अगर तुम एक्चुअल में सेवक समझते हो तो एक FIR लिखवा के दिखा दो मुझे किसी थाने में, नहीं लिखी जाएगी तुम्हारी FIR, क्योंकि तुम नौकर हो, और तुम्हारे नौकर होने में तुम्हारा, मेरा, हम सबका बहुत बहुत बड़ा हाथ है भाई। हम आवाज उठाना भूल गए हैं, हम बात करना भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम भूल गए हैं कि हम पिछड़ी हुई 15वीं शती से एकदम अचानक पैदा हुई देश में है जिसको अचानक आजादी मिल गई, लेकिन हमारे बिलीव्स तो वही हैं, हमारी सारी की सारी प्रक्रिया सोचने की तो वही है, रूढ़िवादी। हम अभी भी औरतों को घर में बिठाना चाहते हैं, हम अभी भी अपने नौकर को, अपने ड्राइवर को, अपनी काम वाली को अलग थाली में खिलाते हैं, हम अभी भी ऊंची जात और नीची जात वाले से कचरा उठवाने का काम करते हैं, हम सिर्फ अपनी जात को अपनी गाड़ी पे धकेल के पीछे और प्राइड ले लेते हैं। इस सब में किसका सबसे बड़ा योगदान है इस देश को पीछे ले जाने में? हमारा, और हमारी गृहस्थी का। मेरी गृहस्थी, मैं कंप्लेंट क्यों करूं, मैं पहल क्यों करूं, मेरा घर तो बढ़िया चल रहा है, मेरी गाड़ी में तो AC लगा हुआ है, मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड तो बढ़िया मिल गई मुझे क्या जरूरत है, मैं तो कमा रहा हूँ 1.5 लाख महीना, 2 लाख महीना, मुझे क्या जरूरत है देश का ठेका लेने की? तो ठेका लो भाई, बियर के ठेके पे जाने से बहुत बढ़िया है, बढ़िया जीवन देगा, चैन की नींद सोओगे, लगेगा मरने से पहले कि कुछ तो किया, एक सड़क तो बनवाई हम 5 लोगों ने मिलके, हम 5 लोगों ने मिलके कम से कम 500 गायों की जिंदगी तो बचाई, हम 5 लोगों ने मिलके कम से कम 500 लड़कियों का उद्धार तो किया। शादी वादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामूहिक विवाह करवा दो, सामूहिक लंगर लगवा दो, भिखारियों की लाइन बढ़ाते जाओ, धर्म के नाम पे मैं थोड़ा पुण्य कमा लूं, नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरा नाम लिखवा दो बेंच पे और मंदिरों पे, मंदिर के प्याऊ पे, वो नौटंकी नहीं, एक्चुअल में काम। उन लड़कियों की अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करवा दूं, उन लड़कियों को स्किल सिखा दूं, उन लड़कियों को सिखाऊं मैं क्या होती है स्विंग मशीन, क्या होती है डाटा एंट्री कंप्यूटर पे। मैं उस तरह की प्रोग्रेस का उस बात कर रहा हूं, ताकि मरने से पहले हमें यार कम से कम ये तो ना हो कि साले आए गए कीड़े की तरह आए और मकोड़े की तरह मर गए, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, हाँ कैरियर भी बन गए कैरियर भाई, बड़े लोगों के बन लिए कैरियर। तुम्हारे पास में जाके देखो शमशान और कब्रिस्तान में कितने बड़े बड़े भाई CEO, कितने बड़े बड़े संचालक, कितने बड़े बड़े प्रिंसिपल, कितने बड़े बड़े प्रधानाचार्य जी, कितने बड़े बड़े जंग संघी और बड़े बड़े जितने भी थे तुम्हारे फंक्शंस अटेंड करने वाले लोग और करवाने वाले लोग और जन सेवक और जन नेता, सबके सब धूल बने पड़े हैं भाई। कौन क्या लेके गया, कौन सा करियर ले जाओगे, और 2 रोटी से ज्यादा क्या खा लोगे? अगर कुछ करना है ना तो फिर ये सोचना बहुत जरूरी है कि रोज रोज मैं बटर नान ना खाऊं, क्योंकि रोज रोज खाने से ना शाही पनीर हो जाती है अपच, इंडाइजेशन के इश्यूज हो जाते हैं। और ये देश इतनी भूखमरी का शिकार रहा है बेचारा 2,500 साल से कि इसको अब पता ही नहीं चल रहा कि वो अपच हो चुकी है इसको, पोल्यूशन से, बढ़ती हुई बहुत घटिया पॉपुलेशन से। हर चौक पे निकल जाओ, मैं गारंटी मार के बोल रहा हूँ, किसी भी चौक पे निकल जाओ, टॉप मोस्ट यहाँ का शहर उठा लो, चंडीगढ़ से लेके दिल्ली से लेके किसी भी चौक पे चले जाओ, तुम्हें भिखारी मिलेंगे ही मिलेंगे। भिखारियों की पॉपुलेशन बढ़ाने में हमने जरूर उन्नति की है, गोल्ड मेडल तो हमें इसमें मिलना चाहिए, ओलंपिक में तो हमें मिलता नहीं। तो भाई बहुत जरूरी है उन 2 रोटियों से आगे सोचना, और सोचना कि मैं कुछ ऐसी जिंदगी जी के जाऊं जिसका कुछ सार्थकता मिले मुझे, अंत में मरते हुए मेरे रिग्रेट ना रहे कि मैं जिया किस लिए और मरा किस लिए। क्रांति सबसे पहले आदमी के अंदर घटित होती है और उसके आसपास के लोगों और दोस्तों और फैमिली और पड़ोस और इन चीजों में क्रांति घटित होती है भाई। इनमें जब तक क्रांति नहीं करोगे देश में कैसे कर लोगे? तो अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को साथ में लो, बात करो उन चीजों की और देखो उसका सोल्यूशन क्या है।
समस्याएं बहुत प्राइवेट हैं तो सोल्यूशन भी बहुत बहुत ज्यादा आपका निजी होगा और अलग होगा और यूनिक होगा, और वो निकालना होगा हमें, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। हम इसे थूक तो सकते हैं लेकिन इसको खोद नहीं सकते। तो इसको खुरपा लेकर इसकी जड़ें खोदना हम बंद करें। बात कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत महानता वाली चीजें हैं, लेकिन वो निकलेंगी तभी भाई जब हम फैसला करेंगे आगे बढ़ने का, सब एक साथ, और अपने गुस्से को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि गुस्से से ही क्रांति होती है। वो भगत सिंह में थी, वो सुभाष चंद्र बोस में थी, वो विवेकानंद में थी। समस्याओं को मत ताकिए, 5 दोस्तों से बात कीजिए जिनमें आप में कुछ संभावनाएं लगती हैं कि वो जिंदा हैं, जिनको लगता है कि अभी सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी सब कुछ खराब नहीं हुआ। उन दोस्तों को इकट्ठा करिए। देश बदल सकता है और हम बदलेंगे। समय लग सकता है लेकिन संभावना रखिए अपने अंदर, और बहुत जरूरी है कि आप उस देश के लिए कुछ करें जिसने आपके लिए भले कुछ ना किया हो लेकिन आपको मौका दिया सांस लेने का, जिसने मौका दिया आपको कुछ कुछ डेमोक्रेसी जो जन्मजात आपके गले में जो डाल दी गई है, उस देश के लिए कुछ करने का, जो बहुत हद तक बिलीव करता है कि हम सब एक हैं, जो बहुत हद तक उसका संविधान बिलीव करता है कि हम सबको अपने राइट्स बराबर के मिलने चाहिए, जो बहुत हद तक बिलीव करता है कि हम सबको फ्रीली घूमना चाहिए, जो बहुत हद तक बिलीव करता है कि हमें रात के 11 बजे के बाद स्पीकर लाकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो बहुत हद तक जिसका संविधान बिलीव करता है यार कि हम श्री राम के सपनों का एक देश बनाए, हम राम राज्य बनाए। उस देश की जो सपना है ना, वो सपना बहुत प्यारा है। भले ही अभी जो रियलिटी है वो बड़ी क्रूल हो, बड़ी बड़ी उसमें अंधेरा हो, लेकिन जो उसका हमने सपना, जो हमारे फोर फादर्स ने देकर गए हैं, जो हमें जिन्होंने संविधान बनाया है, जिन लोगों ने अपना खून दिया है, उन्होंने जो सींच कर जो हमें सपना दिया है, वो बहुत बहुत सुंदर सपना है। उसको वेस्ट ना करें, उसको बर्बाद ना करें। अपने छोटे छोटे कैरियर के गोल्स में, कैरियर के गोल्स 100% अचीव करो, बिल्कुल करो, लेकिन कुछ समय यार, कुछ समय जो हम पार्टी में लगा रहे हैं, जो हम डिस्क के आगे खड़े होने में अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, जो हम फिल्म देखने में लगा रहे हैं, कुछ समय, हफ्ते में 3 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे, क्या है, कुछ भी नहीं। थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाएगी, थोड़ा पसीना ही बह जाएगा, और क्या होगा। आओ एक बार जिम के बाद मिलते हैं, आओ एक बार दौड़ने के बाद एक बार इकट्ठे होते हैं और चलते हैं पार्षद के पास, चलते हैं हमारे लोकल आईएएस के पास, और मीडिया वालों को साथ लेकर चलते हैं। 10 हमारे साथ कैमरा होंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी क्या। हिम्मत करने वाले हमेशा देश बदलते आए हैं और बदलते रहेंगे। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है हमारे सामने। भगत सिंह, 21-22 साल 23 साल उम्र नहीं होती,